गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? अराउंड 15 मिनट्स के गैप के बाद हम लोग वापस से मिल रहे हैं लाइव। क्या करने वाले हैं? एलएलपी एक्ट 2008 के न्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को लाइव किया जाएगा। ठीक है, वाह जी वाह। डिवाइस को कर ले हम म्यूट। एलएलपी एक्ट कंसेप्ट क्लास हो गई है और 5:15 PM पे होनी थी, जो कि क्लास हो रही है 5:40 PM पर। ओ 5:35 नॉट 40, 5:35 PM पर वो क्लास डिले हुई थी इस वजह से ना। ठीक है, ये क्लास खत्म होने के बाद एक यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब में पोल करेंगे हम। ठीक है, तो प्लीज 1 मिनट का समय निकाल के आप उसमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आप कुछ भी लिखेंगे वो फिर रह जाएगा, बचेगा नहीं। वहाँ पोल पे मुझे आइडिया लग जाएगा हाँ कैसा चल रहा है माहौल। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? पढ़ के आए हो? बताओ भाई बताओ। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किए हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, पढ़ के आए हो नहीं आए हो? बोलो भाई। कितने क्वेश्चन करूंगा? लगभग 6-7 क्वेश्चन करेंगे। बच्चा कहता है अभी तो पढ़ाई, पढ़ने के समय कहाँ दिए हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा था कि फीचर्स पर भी मैं केस स्टडी करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ फीचर्स पर जहां पर मुझे लगता है शायद ये बेहतर होगा वो मैं करवा दूंगा। शुरू किया जाए? सुना ना मेरी बात, मैंने मीनिंग पढ़ाई, बट मीनिंग में मैंने फीचर्स पर बात तो करी है ना, एक्सप्लेन तो की। लीगल एंटिटी क्या होता है, कॉमन सील क्या होता है, बताया है ना। तो उस पर भी केस स्टडी करा लेंगे, उसके लिए समय क्यों लगाना। नहीं, सिर्फ मीनिंग पे कितनी केस स्टडी करवा देंगे? टेक्निकली देखा जाए तो आज लगभग लगभग 1.5 घंटे के लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ है? सही, अगर कोई बच्चा पूछे लेगा तुमसे 1.5 घंटे में क्या पढ़ा है सर, मीनिंग पढ़ा है एलएलपी की बस। बट एक रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होती है ना, कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास क्लाइंट आ रहा है, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने बनने वाले हैं, तो आर्टिकलशिप में आपने एक बंदे को ढूंढना है जो आपके साथ एलएलपी में पार्टनर बनेगा और कमाल का बिजनेस आप रन कर पाएंगे। ओके, सो शुरू करा जाए। प्रोसीजर क्या होगा? नोटबुक नंबर 2 निकाल लीजिए। नोटबुक नंबर 2, जहां पर हम बात करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, कीवर्ड्स की, और ऐसे टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। पढ़ते सब हैं बट इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा रहते हैं, जहां से न्यू क्वेश्चन ड्राफ्ट होंगे उनकी वो वहां लिखे जाएंगे। जितने टेस्ट में कंडक्ट करूंगा वो भी टेस्ट भी आप वहीं लिखने वाले हो। हाँ जी, तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स विद योर स्माइल, यस यू आर एब्सोल्युटली रेडी विद योर नोटबुक नंबर 2। फिर शुरू करेंगे। क्या कंसेप्ट, क्या अप्रोच रहने वाली, पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सोल्यूशन में समय कम लगाएंगे। ठीक है, तरीका सेम है, प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन। आप अपनी कॉपी में कीवर्ड्स नोट करते चलेंगे। ऑल सेट? यस, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड कि हाँ भाई, पढ़ाने का मौका मिल रहा है, परमात्मा दे रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। शुरू किया जाए। यस, विशाखा एंड हनुमान, थैंक यू सो मच। आप लोग का एप्लीकेशन पर रिव्यू हमने पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो धन्यवाद आप सभी का। अब चलते हैं और पढ़ते हैं, और दोनों बच्चे मुझे लाइव दिख गए तो ये कहना बनता है। अभी रिसेंट रिव्यू इनके रहे ना। एक बच्ची कोई और भी जिसका रिसेंट रिव्यू आया है, सॉरी मैं इस वक्त नाम बोल रहा हूँ, बट मैं देख के फिर करूंगा है ना नेक्स्ट क्लास में। चलो, तो जैसा हम लोग का अप्रोच रहा है, हम लोग बहुत आराम से बड़े प्यार से सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हुए, पर्पस क्वेश्चन आंसर नहीं करना है बस क्वेश्चन कर लिया आंसर कर लिया, बिल्कुल नहीं। पर्पस ये है
कि हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक एनालिटिकल थिंकिंग बिल्ड हो कि आईसीआई जहां से मर्जी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बना के दे दे। जब मैं बोलता हूं जहां से मर्जी, मतलब ये है कि पेपर देने के बाद आपको ऐसी वीडियो देखने का दिल भी ना करे, पेपर बहुत टफ था, यू लाइक टफ था सब तो आता था। ये एटीट्यूड होना चाहिए और मजा दोस्त तभी आएगा, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन फेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम और आप मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन फेज को स्ट्रांग कर रहे हैं। एक कोड जो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। हर दिन पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा के लिए सोचना नहीं पड़ेगा ना, हो जाना है तो वैसे ही चलेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम करेंगे शुरुआत, और मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत अटेंटिव वे में क्लास में बैठें। कंसेप्ट भी करेंगे, फीचर्स जो रिक्वायर्ड है, जहां पर केस स्टडी बन सकती है उस पर ही बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब लाइव चैट की तरफ ना हम देखेंगे ना आप देखेंगे, बिल्कुल एक प्यारी सी ऑफलाइन क्लास जैसे बैठेंगे आप, मैं पढ़ाऊंगा, बैठ के ही पढ़ना, ये नहीं कि हाँ ठीक है सर पढ़ाओ। हाँ कुछ होते हैं ना, हाँ सर बैठ जाओ उठ के और तसल्ली से पढ़ो। मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तो बैठ के तो पढ़ ही सकते हो यार, है ना। शुरू करा जाए, यस। चलिए जी शुरुआत कर रहे हैं। तो सारे बच्चे अब बहुत ध्यान के साथ बैठेंगे और मजे करेंगे, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माहौल बना दिया जाए पढ़ाई का, क्या बात है। चलो सुपर डुपर एक्साइटेड, फोकस करो, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके, क्या बात है। चलिए, आहा, स्क्रीनिंग हो रही है देख रहा हूं मैं। ठीक है, वाह जी वाह, क्या हो गया है। सीपीयू 4.4%। ओके, सीपीयू का यूसेज कई बार बढ़ जाता है ना बच्चों को देखना पड़ जाता है। आ जाओ, मैं एक बार ऑडियो वगैरह चेक कर लेना, अगर आपके एंड से किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट पर लगता है क्लास के दौरान कहीं दिक्कत आ रही है ऑडियो या वीडियो किसी में भी, तो क्लास से एग्जिट लेके वापस से ज्वाइन कर लेगा, स्मूथ ड्राइव होगी क्लास की, है ना। ऐसा ना करेगा अरे सर ऑडियो में इश्यू आ रहा है, नहीं सब परफेक्ट है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान लगाएंगे, यस यस यस, ओके। सो आज हम क्या करने वाले हैं, एलएलपी एक्ट 2008 पे न्यू क्वेश्चन सीरीज के अंदर में तगड़े तगड़े क्वेश्चन हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीडिंग में आपका सारा ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या चीज पूछी जा रही है, कैसे पूछी जा रही है, सो दैट आप उसको उसी तरीके से हैंडल कर पाओ, एक इंटरप्रिटेशन बिल्डअप कर पाओ। आज शुरुआत करते हैं, ओके। वाह वाह वाह, माहौल है जी। चलिए जी, लाइव हो रहा है, क्या बात है, ओके। सो आज के इस सेशन में कृपया करके सारे बच्चे ध्यान लगाएंगे, आज शुरुआत करते हैं। हाँ जी, सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, आज के इस सेशन में बात करेंगे, हाँ इसी सेशन, इसी आज के इस सेशन में बाहर आना चाहिए वॉइस में ना। आहा, चलिए, ओके, हेलो जी हेलो, सारे बच्चे ध्यान देंगे, हम लोग कहाँ पर हैं, एलएलपी एक्ट पे ना। वाइब चेक होनी चाहिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने चल रहे हैं। चैट चैट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप आराम से ठहरेंगे ना, नहीं तो लग सर चैट पे सर, रिलैक्स मोड में चैट पे ध्यान चलाता लगता, हाँ बच्चा कुछ पूछ रहा हो तो बता दो, आओ जी आओ। चलिए शुरुआत करेंगे, सारे बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, है ना, आ जाओ, ओके। चलिए जी, लेट्स बिगिन, चलो। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिजनेस लॉ से एलएलपी एक्ट 2008 के न्यू केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन की प्रॉपर सीरीज के ऊपर। बहुत ध्यान समझिएगा, जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं उन कंसेप्ट की एप्लीकेशन जब हम सीख लेंगे तो एग्जामिनेशन के लिए हम 101% रेडी हो जाएंगे। मतलब साफ है कि हमारी जो पावर रही वो ये रही कि हम कंसेप्ट को सीखते हैं, उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन को सीखते हैं, और एप्लीकेशन सीखने का मतलब साफ है न्यू केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस पर अप्लाई करना। कि आज हमने कंसेप्ट सीखा कि मीनिंग ये होती है, फीचर की कंसेप्ट ये है,
उनको सीखने के बाद अगर एक फुल फ्लेज केस स्टडी बनती है 3 मार्क्स की, 5 मार्क्स की, 6 मार्क्स की या उससे भी ज्यादा, इंस्टीट्यूट हैव द पावर है ना, तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले समझिए कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास वही 3 ऑप्शन है क्वेश्चन पढ़ने हैं, प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन। कुछ नया है क्या? मैंने कहा नहीं है जी पहले काम पे हम करते हैं प्रोविजन, जहां पर क्या बात होती है, क्या लीगल प्रोविजन, क्या सेक्शन, क्या कंसेप्ट, क्या रूल लगने वाला है उस पूरे क्वेश्चन के ऊपर जिसका वो ड्रिवन फोर्स है। सेकंड, फैक्ट्स, क्वेश्चन में समरी में बना के उसका फैक्ट्स लिख देना। थर्ड नंबर पे लीगल आउटकम क्या निकल के आया, मतलब साफ है दोस्त, क्वेश्चन कहना चाह रहा है वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट या फिर कंक्लूजन क्या है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेक श्योर कि आप क्लास में बहुत अटेंटिव मोड में मेरे साथ बैठे और क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय करें। आ जाओ शुरुआत करते हैं। कीवर्ड्स वगैरह आप कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर अर्जुन एंड मिस नेहा इनकॉर्पोरेटेड एन कंसल्टेंट LLP, ठीक है ना, ऑल सेट है? हाँ जी सेट है। कि ए और एन लिया, ए एन बनाया और बोले चलो भाई ये कंसल्टेंसी सर्विसेज खोलेंगे, हम LLP इनकॉर्पोरेट करेंगे। खुल गया जी, अंडर LLP एक्ट 2008। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको हर लाइन पढ़ने के बाद उसके पीछे का इंटरप्रिटेशन लगाना है कि क्या दो पर्सन मिलके एक LLP को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। थम्स अप है, यहां तक आगे बढ़ो। ड्यूरिंग अ मीटिंग अर्जुन स्टेटेड दैट सिंस LLP इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। कह रहा है कि मीटिंग के दौरान अर्जुन नेहा की मीटिंग है, तो मीटिंग में अर्जुन का कहना है सिंस LLP इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप ऑल प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ध्यान दो ध्यान दो, कह रहे क्योंकि ये तो पार्टनरशिप का ही तो लीगल फॉर्म है, तो इनका कहना है कि पार्टनरशिप एक्ट के सारे प्रोविजन LLP पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आपने पढ़ा है अंडर सेक्शन 4 ऑफ LLP एक्ट 2008, पढ़ा है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी LLP। क्लियर है? और ये क्या कह रहे हैं, मिस्टर अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ हाँ, वो जो हमारा LLP है वो पार्टनरशिप का ही तो बिजनेस फॉर्म है, तो पार्टनरशिप एक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो पहला आंसर क्या निकल के आता है? नो, नहीं अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं। ही फर्दर आर्ग्यूड दैट, और फिर आगे क्या बोल रहा है, ही फर्दर आर्ग्यूड दैट एनी रूल रिगार्डिंग LLP ऑपरेशन नीड टू बी चेंज, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक सच चेंजेस। कह रहे हैं अगर LLP में कोई बदलाव होना है तो सिर्फ पार्लियामेंट करेगी। मैंने कैसी बातें कर रहा है भाई, है ना। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी, कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं होगी। मैंने कहा मेरे भैया, अमेंडमेंट अगर एक्ट में आता है या कुछ भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जाता है। जब कोई प्रपोज्ड बिल या प्रपोज्ड ड्राफ्ट पहली बार पार्लियामेंट में आता है, पास होता है, प्रेसिडेंट सर की एसेंट लगती है उसको एक एक्ट बनाने के लिए, बट उसमें अल्टरेशन करने, चेंजेस करने तो बार बार पार्लियामेंट थोड़ी पहुंच जाएंगे। एक सब दो दो क्वेश्चन हो गए, ध्यान दो। एक क्वेश्चन हमसे यहां पूछा गया है, एक क्वेश्चन यहां पूछा गया है। अगर ये 6 मार्क्स का है तो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, अगर 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेनी, अ ट्रेनी वर्किंग इन द LLP डिसएग्रीड। अब वहां पे एक ट्रेनी है, मान लो आप इसे स्मार्ट बंदा है, वो डिसएग्री कर गया एंड सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ LLPs आर हैंडल्ड बाय स्पेसिफिक अथॉरिटी। कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक अथॉरिटी हैंडल करती है अंडर LLP एक्ट 2008। पढ़ा लिखा बच्चा है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ LLP एक्ट 2008 आंसर द फॉलोइंग। 3 सवाल पूछे गए। पहला, विच अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग। मैंने कहा भाई याद करो अथॉरिटी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA। और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन आएगा? मैंने कहा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। पहला, आगे बढ़ते हैं। डज अ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक और अमेंड LLP रूल। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पास ये पावर है? कि रूल्स की बात हो रही, एक्ट की बात नहीं हो रही, कि वो बना सकते और अमेंड कर सकते हैं। तीसरा, इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल टू LLP। 3 सवाल समझे हमने, आओ आंसर की बात करते हैं। चलो बहुत मजा आएगा, ध्यान रखें। एक चीज आपको और समझनी है, जब हम आंसर फ्रेमिंग कर रहे हैं, जब हम आंसर फ्रेमिंग कर रहे हैं तो दिमाग में रखिए क्वेश्चन की नीड को हमें सेटिस्फाई करना है। जो क्वेश्चन ने हमें 3 कंडीशन पूछी है, प्रोबेबली अगर ये 2-2 नंबर की है तो 6 नंबर आपके हो जाते हैं, 1-1 मार्क्स की तो भी 3 नंबर आपके हो जाएंगे। बात समझ आ रही है ना? आओ चेक करते हैं।
क्वेश्चन हमसे पूछा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, मैंने कहा दो बातें दिमाग में रखनी। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन आएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट और ओवरसीइंग द फंक्शंस ऑफ एलएलपी। मैटर बिल्कुल सॉर्टेड है ना। तुम्हें क्या करना चाहिए, जब इस वक्त तुम मुझे सुन रहे हो बैच के अंदर में, हेडिंग बना लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, टॉपिक लिख लो एमसीए आरओसी, खत्म, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो रूल्स को चेंज करे या अमेंड करे? आंसर इज यस। बार बार पार्लियामेंट थोड़ी जाएंगे। आंसर क्या है? यस। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम रूल्स अंडर एलएलपी एक्ट 2008 एंड मे अमेंड सच रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इशूइंग। याद है क्लास के दौरान ये लाइन पढ़ाई थी कंसेप्चुअल क्लास में, इशूइंग नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। हर लाइन का अपना इंपॉर्टेंस है केस हिस्ट्री ड्राफ्ट करने में, है ना, कि कोई भी चेंजेस आएगा तो उसको ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तुम्हें क्या लगा क्यों पढ़ाया था सेक्शन नंबर 4? तो पार्टनरशिप एक्ट क्या अप्लाई होगा यहाँ पर? मैंने कहा नहीं, यहाँ पर अप्लाई होगा एलएलपी एक्ट 2008। फाइनली कंक्लूजन चेक करो। द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय अर्जुन आर इनकरेक्ट। दिस इज द आइडियोलॉजी कि हमें आंसर ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। क्वेश्चन ने पूछा ये लिख दिए कहे बस डन, अरे नहीं, ऐसे नहीं, कंक्लूजन जरूर चाहिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय अर्जुन आर इनकरेक्ट, अर्जुन ने जो बातें कही हैं कि पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये पार्टनरशिप जैसा ही है, इनकरेक्ट है। द एलएलपी एक्ट 2008 एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एमसीए एंड आरओसी, सेकंड पार्ट पे चले गए। And the central government can frame and amend LLP rules through notification, and the Indian Partnership Act does not apply to LLP. सारे बच्चों क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ मुझे, क्वेश्चन पढ़ने में समय लगाएंगे, आंसर तो भाई साहब मजे ही मजे। फटाफट बताइए, क्या सारे बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है? ओके, क्वेश्चन में 3 चीजें हमसे पूछी गई और हमने बड़े आराम से हैंडल करके उसको आंसर कर दिया। ऐसा लगना नहीं चाहिए पेपर में किसी भी एक बच्चे को, मेरे किसी एक स्टूडेंट को भी नहीं लगना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अरे ये तो बड़ा तगड़ा है केस स्टडी। कुछ नहीं है, प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग लेके चलनी है। देने दो क्वेश्चन, क्या ही लोड लेता है ना। चलो बहुत बढ़िया, ऑल सेट है, गुड गोइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ना, मजा ही आ जाएगा। एलएलपी की जब जब बात है भाई, केपीएमजी की बात करी, डिलॉयट की बात करी, तुम्हारी बिग 4 फर्म्स हैं, क्या है ये? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ही तो है। कौन चला रहा है? मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट चला रहे हैं। आर्टिकलशिप कौन ले रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो फ्यूचर में बनेंगे वही ले रहे हैं। क्वेश्चन देखो फिर आओ। कितने हैं? 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, राज, करण, प्रिया। ओ प्रिया, प्रिया, 3 लोग आए। इंटेंडेड टू स्टार्ट अ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी बिजनेस। क्या करना चाह रहे हैं? इंटेंशन है कि चलो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी बिजनेस करते हैं। इनिशियली दे प्लान टू फॉर्म अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म। ध्यान दो, शुरुआती दौर में उन्होंने क्या करा कि चलो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। हाउएवर आफ्टर कंसल्टिंग अ सीटीसी क्लास स्टूडेंट, जो कि सीए बन चुके हैं, आफ्टर कंसल्टिंग अ लीगल एक्सपर्ट, मतलब लीगल एक्सपर्ट के पास गए, दे लर्न दैट, फिर इन तीनों को पता चला इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। फर्म के डेब्ट की जो लाइबिलिटी होती है वो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। इनको पता चला कि यार ये तो बहुत तगड़ा ड्रॉबैक है। आगे बढ़ो, आगे चलो आगे। दे ऑल्सो कंसिडर फॉर्मिंग अ कंपनी। फिर उन्होंने क्या करा? आज जब मैं आपको कंसेप्चुअल क्लास पढ़ा रहा था तो याद है आपको रियल लाइफ सिनेरियो समझाया था कि अगर कोई क्लाइंट तुम्हारे पास आता है, जैसे क्लाइंट आ गए कि यार अपने को ना बिजनेस करना है बट पार्टनरशिप में ये दिक्कत है, कंपनी का देखो। दे ऑल्सो कंसिडर फॉर्मिंग अ कंपनी बट फाउंड दैट कंपनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व अ रिजिड स्ट्रेची गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है, उसका जो मैंने बोला लीगल कंप्लाइंसेस बहुत स्ट्रांग है, तो वो इनको लग रहा है कि यार ये एक्सटेंसिव कंप्लाइंसेस है तो ये भी नहीं जमेगा। नाउ लीगल एक्सपर्ट सजेस्टेड फॉर्मिंग एन एलएलपी। तो लीगल एक्सपर्ट ने क्या सजेस्ट करा? लीगल एक्सपर्ट ने सजेस्ट करा आप एक काम करो, आप एलएलपी फॉर्म कर लो अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। क्यों? क्योंकि कंबाइन करता है बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी विद ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी। ध्यान रखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इधर आओ। यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां पर इनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही, यहां एक प्रॉब्लम है।
यहां प्रॉब्लम क्या है, ध्यान ध्यान देते चलना, यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां पर इनको लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं मिल रही है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट्स योर ड्यूटी, जब उनकी दो प्रॉब्लम आपने देख ली, समझ ली, तो उस प्रॉब्लम का आपने उन्हें क्या बता दिया, सोल्यूशन के काम करिए, एलएलपी फॉर्म करिए सर। नाउ क्वेश्चन, फैक्ट्स पता लग गए, क्वेश्चन, व्हाई वाज द एलएलपी इनएक्टेड, एलएलपी एक्ट इनएक्ट क्यों हुआ था, क्यों लाया गया था, सवाल देख रहे हो, आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप डज एन एलएलपी ओवरकम, पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉब्लम थी, एलएलपी ने उस कौन सी प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया, प्रॉब्लम लिमिटेड लाइबिलिटी वाली, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड थी, एलएलपी में लिमिटेड है। थर्ड, हाउ डज एलएलपी प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर अ कंपनी, कंपनी में कंपनी से ऊपर एडवांटेज कैसे दे सकती है, क्योंकि एलएलपी के अंडर में कंपनी के ही सारे फीचर्स तो हैं, तो कंपनी से ऊपर एडवांटेज कैसे मिल गया। मैंने कहा एक बात बताओ, जो क्लाइंट आया था उसने क्या प्रॉब्लम बताई थी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना, लीगल कंप्लायंसेस बहुत एक्सटेंसिव है, ये प्रॉब्लम थी, एलएलपी में इसका सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन के अंदर है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है बस। आओ देखते हैं, माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है ना, दिमाग में समझ में आ रहा है ना कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कितने ज्यादा आसान है। और जब मैं अपनी बैच के अंदर में बोलता हूँ केस स्टडी वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क है बिजनेस लॉ में, पता नहीं क्यों बच्चा इसे डर रहा होता है, आप सही तरीके से अप्रोच करना सीख जाओ बस। आओ देखते हैं, पर्पस क्या है, एलएलपी एक्ट को इनएक्ट क्यों करा गया, चेक करते हैं जी, क्यों इनएक्ट किया गया, न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, क्यों आ जाए, क्योंकि हमें एक अल्टरनेटिव चाहिए था, किसका अल्टरनेटिव चाहिए था, किसको कंबाइन किया है, पार्टनरशिप और कंपनी का हमें अल्टरनेटिव चाहिए था। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, कंपनी में प्रॉब्लम थी एक्सटेंसिव, वहां पे लीगल कंप्लायंसेस जाते थे, अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। आगे, इट एम टू कंबाइन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट मैनर, पहला आंसर डन। सेकंड पे आओ, प्रॉब्लम क्या थी पार्टनरशिप में जिसको एलएलपी ने ओवरकम कर लिया, मैंने कहा भाई अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, डेप्ट और ऑब्लिगेशंस जो है जो फर्म की है, व्हाट डू मीन बाय फर्म, व्हाट डू मीन बाय फर्म, कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड फर्म, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर बट collectively they are called firm, every partner is a principal as well as agent of the firm, हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है, एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एजेंट ऑफ द फर्म, मतलब हम प्रिंसिपल हैं और हम अगर कुछ कर गए तो फर्म के लिए हम एजेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा पार्टनर होगा उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड मेरे काम की वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको एलएलपी ने ओवरकम कर लिया है ना, एलएलपी ओवरकम दिस ड्रॉबैक, कैसे किया ड्रॉबैक को ओवरकम, जो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते थे एलएलपी ने क्या कर दिया, लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन टू इट्स पार्टनर, क्यों, क्योंकि एलएलपी के अंडर में देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, क्या है क्या है क्या है, क्यों क्यों क्यों, बिकॉज देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, करेंगे फलाने तो भरेंगे ढिमकाने, करेंगे फलाने तो भरेंगे फलाने। आगे बढ़ो, अ कंपनी इज गवर्न बाय डिटेल्ड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क एंड इन्वॉल्व कंपैरेटिवली रिजिड कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट, लेकिन एलएलपी ऑफर्स फ्लेक्सिबल इन मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑपरेशन, एलएलपी फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ये बेनिफिट है। कंक्लूजन पे आओ, तीन सवाल हमसे पूछे थे, तीनों का आंसर हो गया ना। कंक्लूजन, द एडवाइस गिवन बाय द लीगल एक्सपर्ट, देखो कितने प्यार से सिखाया है, एडवाइस गिवन बाय ए लीगल एक्सपर्ट इज करेक्ट, तो जो लीगल एक्सपर्ट ने एडवाइस दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, बिकॉज एलएलपी was enacted to create a business form that combine the flexibility of partnership with the benefit of limited liability, partnership से benefit of limited liability, क्यों, partnership अनलिमिटेड थी, making it suitable for professional entrepreneurs seeking an innovative and efficient organization structure, and that's it। हाँ भाई बताओ फटाफट से सारे बच्चे, विजन क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन दिखा बड़ा लेकिन यार सॉल्व तो बड़े आराम से हो गया, कोई लोड ही नहीं आया जीवन में, और यही क्लैरिटी चाहिए हर बच्चे से, जल्दी जल्दी बताइए।
मजा आ रही क्लास में? कि हाँ सर, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, अब केस स्टडी की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सेम लेवल पे चलता है, यही यही तरीका है। एंड डेट पे, एग्जाम डेट पे पहुंचे सब वन शॉट किए, कोई फायदा नहीं। आराम से पढ़ते चलो, स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हुए मैं बोल रहा हूँ, बट आप भी साथ साथ पढ़ो, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, है ना, एनालिटिकल थिंकिंग लगाओ। एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो कैसे होगी, चेक करो, आ जाओ। एमएनओ कंसल्टेंट एलएलपी मतलब एलएलपी है, इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी एक्ट 2008, यहां तक कोई पावर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक एलएलपी है जो एलएलपी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई, सही है, आगे बढ़ो। 4 पार्टनर, 4 पार्टनर, ये भी ठीक है, मिनिमम 2 होते हैं, बाकी तो ठीक है, अनलिमिटेड है, कितने भी लाओ। अमन, भरत, चारू, दिव्या, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, यहां ध्यान देते हैं, 2 साल बाद क्या हुआ है, भरत रिटायर, ठीक है, भरत रिटायर्ड फ्रॉम द एलएलपी एंड न्यू पार्टनर ईशा वाज एडमिटेड। ओके, ईशा ग्रीन फ्लैग चलेंगी ना। न्यू पार्टनर वाज एडमिटेड, भरत रिटायर हो गए और एक नया पार्टनर ने फर्म में एडमिशन ले लिया। मैटर सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेंज ऑफ पार्टनर, चेंजिंग इन पार्टनरशिप या चेंज इन पार्टनर्स, इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर? क्योंकि हमने आपसे कहा कि एलएलपी के अंडर में एलएलपी एंजॉय करती है परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में चेंज, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में डाई, एलएलपी रन फॉर, एलएलपी मजे करती है। आ जाओ सवाल में आगे बढ़ते हैं। अ क्रेडिटर ऑफ एलएलपी आर्ग्यू दैट, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा लेना देना है, आर्ग्यू दैट सिंस वन ऑफ द ओरिजिनल पार्टनर हैड रिटायर्ड, कह रहा है कि एक पार्टनर रिटायर हो गया है, द एलएलपी सीज टू एग्जिट, कह रहा है कि फिर तो एलएलपी सीज हो जानी चाहिए, उसको एग्जिट होना नहीं चाहिए, अब फ्रेश एलएलपी बनाओ। कह रहा है कि नई एलएलपी बनाओ। मैंने कहा लल्ला, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं पढ़े हो, सेपरेट लीगल एंटिटी है एलएलपी कंपनी के फीचर्स के साथ। ही ऑल्सो क्लेम दैट, ये कह रहा है ऊपर से, एसेट्स ओन्ड बाय द एलएलपी वर एक्चुअली द एसेट्स ऑफ इट्स पार्टनर। अरे बाबा, कह रहा है कि भाई जो एसेट्स है एलएलपी की वो पार्टनर की है। मैंने कहा थारा दिमाग खराब है, सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई हो जाएगी, कंपनी कोई भी एसेट्स को अपने नेम से ओन कर सकती है, पार्टनर का जीरो रोल है उसमें, बिकॉज द एलएलपी हैड नो सेपरेट लीगल, कह रहे एलएलपी के पास कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दिमाग खराब इनका। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द क्रेडिटर्स क्लेम, कह रहे हैं कि जो क्रेडिटर क्लेम कर रहा है उसकी वैलिडिटी कैसी है, सही है नहीं है सही, हम का नॉट वैलिड, ऑब्वियसली चेक करते हैं, आ जाओ सवाल को समझना। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्रेडिटर्स का जो क्लेम है, क्रेडिटर्स का क्लेम आर नॉट वैलिड, लिख के मैटर सॉर्ट कर दिया। क्यों नहीं वैलिड है, एक एक पार्ट चेक करेंगे। एलएलपी एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट बोल तो कंपनी समझो, जैसी बॉडी कॉर्पोरेट बना, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, ये एक एक्ट के अंडर में आ रहा है, हवा में नहीं चलेगा। अगला, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब साफ है, एलएलपी इज लीगल एंटिटी separate from its partner, partner से अलग, therefore the property rights obligations liabilities belong to LLP itself, सब कुछ LLP का है, not to its partner individually, assets rights duties liabilities LLP की अलग है, पार्टनर्स की अलग है। आगे बढ़िए, परपेचुअल सेक्शन, LLP enjoy perpetual succession means पार्टनर्स आए जाए मरे जाए LLP चलती रहेगी, which means its existence is not affected by admission, retirement, death or insolvency of any partner। तो सारी बातें क्रिएटर की गलत है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन पार्टनर, क्वेश्चन में हुआ है ना, एक पार्टनर रिटायर हुआ है, दूसरे पार्टनर का एडमिशन हुआ है। एनी चेंज इन पार्टनर्स ऑफ एलएलपी डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन देखो, हेंस 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 रिटायरमेंट ऑफ भरत एंड एडमिशन ऑफ ईशा डू नॉट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलएलपी, तो नई एलएलपी फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है ना? कंक्लूजन पार्ट भी चेक करो। कंक्लूजन क्या है, हम पूरे क्वेश्चन के आंसर को समराइज कर देते हैं, ठीक है। आओ, क्रेडिटर्स कंटेंशन इज इनकरेक्ट लिखा, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू टू एग्जिट डिस्पाइट द चेंज इन पार्टनर्स, पार्टनर्स बदल लें तो भी एलएलपी चलेगी। क्यों चलेगी? बिकॉज वो परपेचुअल सेक्शन में डील करती है और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है।
its existence, rights, liabilities remains unaffected by change in its partnership structure. पार्टनरशिप बदला तो एलएलपी नहीं बदलती. क्यों नहीं बदलती? बिकॉज एलएलपी हैव देयर ओन आइडेंटिटी. कैसी? लीगल. क्यों? क्योंकि एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर में इनकॉर्पोरेट हुई है. अगले प्रश्न की तरफ चले. हेलो जी, हेलो. दिमाग में एकदम बढ़िया से लगाए रहो, फोकस पूरा रखो और पढ़ाई के मजे लो. आ जाओ. ABC Professional LLP was incorporated under the LLP Act 2008. The partners decided not to adopt. आ जाओ. पार्टनर डिसाइड किया है कि भाई हम कॉमन सील नहीं लेंगे. अगेन मैं फीचर्स भी इंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान रखना है ना. यस, एग्जैक्टली. आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं अपने पेपर में. क्यों? क्योंकि आप समझो क्वेश्चन की डिमांड क्या है. मैं दिखाता हूं, समझिए प्लीज. क्वेश्चन हमसे पूछा, कहां गया इस क्वेश्चन की बात करो, क्रिएटर का क्लेम की वैलिडिटी. तो अगर हम बोल रहे हैं क्रिएटर का क्लेम वैलिड नहीं है तो हमें रीजन देना पड़ेगा कि बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल, और हर रीजन में हम कॉज भी दे रहे हैं कि हम ये क्यों दे रहे हैं, है ना. सिमिलरली इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग पार्टनर पूरा बताया, फिर कंक्लूजन. दिस इज द राइट वे. आगे बढ़ते हैं, आ जाओ. तो एक एलएलपी प्रोफेशनल कंपनी है जो कह रही है कि भाई साहब कॉमन सील नहीं चाहिए. अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में भी कॉमन सील ऑप्शनल थी, है ना. यही होगा. आ जाओ. ओके, बिलीविंग दैट इट वाज ऑप्शनल अंडर द लॉ. कह रहे हैं कि यार ये तो क्योंकि ऑप्शनल है ना लॉ के अंडर में. लेटर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, जब वो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट कर रहे थे, वन पार्टनर आर्ग्यू दैट एग्रीमेंट वुड बी इनवैलिड. एक पार्टनर का एग्रीमेंट तो इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज द एलएलपी डिड नॉट पोजेस अ कॉमन सील. तुमको समझा ना क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक एलएलपी है और हमने ऑप्ट करा है नो कॉमन सील. हमें कॉमन सील नहीं चाहिए. तो मैंने कोई बात नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर देंगे. कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर साइनिंग अथॉरिटी होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. In another instance, the LLP decided to adopt a common seal. दूसरा सिनेरियो, LLP ने अडॉप्ट कर लिया, चलो ठीक है कॉमन सील ले लेंगे. The seal was affixed to a document by junior employee without the presence of any designated partner. तो जैसा मैंने भी आपसे कहा कि 2 designated partners required होते हैं for forming an LLP. कहाँ लिखा है सर? मैंने कहा लल्ला मेरी बात सुनो, ध्यान से सुना. सेक्शन नंबर 4 कहता है, सुनना बहुत ध्यान से, आपको अभी याद हो जाएगा. सेक्शन नंबर 4 कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी. हमने कहा ठीक. सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 5 हमसे कहता है हु कैन बिकम द पार्टनर इन एलएलपी. मैंने कहा एनी इंडिविजुअल. रिकॉल करो, एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल होगा वो पार्टनर बन सकता है. कुछ एक्सेप्शन है कि माइनर नहीं बनेगा, अनसाउंड माइंड वाला नहीं बनेगा, इंसॉल्वेंट नहीं बनेगा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं बनेगा. और दूसरा कौन पार्टनर बन सकता है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कोई भी कंपनी होगी, कोई भी इंडियन एलएलपी होगी और कोई भी फॉरेन एलएलपी होगी. सर ये क्यों याद दिला रहे हो, यहाँ तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात हो रही. अरे रिलेटेबल बना रहा हूँ. सेक्शन नंबर 4 में पार्टनरशिप एक्ट नहीं अप्लाई होगा. सेक्शन नंबर 5 में कौन पार्टनर बन सकता है. सेक्शन नंबर 6 में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा. अब समझा 4, 5, 6 का रिलेशन. तो सेक्शन नंबर 6 क्या बोल रहा है? कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा. कृपया ध्यान से सुने. डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए और उस 2 में भी 1 शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होनी चाहिए. मिनिमम 120 से 180 दिन का टारगेट होता है. ये आपका जो रिवीजन टेस्ट पेपर आएगा उसमें जो फाइनल डेट होगी मैं वो बात करूंगा. बाकी मॉड्यूल में हो जाएगा, कई बार आरटीपी में वो अमेंड हो जाता है. ठीक है, बाकी 120 दिन दिमाग में रखो कि प्रीवियस ईयर में 120 डेज अगर इंडिया में रहा है तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. मैटर सॉर्टेड है. तो एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए. अब आओ, तो जैसे कंपनी में ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, वैसे यहां पर भी है. आओ बढ़ते, सेक्शन 7 कर लो, आ जाओ. तो लिखा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी डेजिग्नेटेड पार्टनर बेस्ड ऑन द प्रोविजन आंसर द फॉलोइंग. 3 सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं. पहला, इट इज मैंडेटरी फॉर एलएलपी टू हैव कॉमन सील. क्या कॉमन सील लेना एलएलपी के लिए मैंडेटरी है? कंपनी में तो ऑप्शनल था. सेकंड,
कैन एलएलपी फंक्शन विदाउट अ कॉमन सील? क्या एक एलएलपी बिना कॉमन सील के फंक्शन कर सकती है, काम चल सकता है? तीसरा, इफ एन एलएलपी हैज अ कॉमन सील, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एफिक्सेशन? कौन एफिक्स्ड, कॉमन सील मतलब सिग्नेचर अथॉरिटी स्टैंप, कौन एफिक्स करेगा? बेहतरीन सवाल है, आओ चेक करते हैं। क्या ये मैंडेटरी है? मैंने कहा कंपनी में क्या था, नहीं। एलएलपी फॉर्म कहां से हुआ है, कंपनी से, तो यहां पे भी नहीं, नॉट मैंडेटरी। पहला सवाल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एनएलपी मे हैव अ कॉमन सील इफ इट चूज, अगर ये चूज करेंगे तो, अदरवाइज नहीं। सेकंड, फंक्शनिंग विदाउट कॉमन सील, अगर कॉमन सील नहीं है तो, मैंने कहा याद करो दोस्त, मैंने आपसे बोला कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथॉरिटी होते हैं, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेम वर्क करते, नाम बदल जाता है। आओ, हाँ बिना कॉमन सील की एलएलपी चलेगी, वैलिड तरीके से चलेगी, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्यों? क्योंकि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट आइडेंटिटी एंजॉय कर रही है। एलएलपी एक्ट कैसे करेगी? तो इट्स पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, देयरफॉर द एब्सेंस ऑफ कॉमन सील डज नॉट अफेक्ट द लीगल एग्जिस्टेंस, तो अगर कॉमन सील नहीं भी है तो लीगल एग्जिस्टेंस इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कह रहे कि कॉमन सील को एफिक्स करने का, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है? मैंने कहा आ जाओ भाई। इफ एन एलएलपी डिसाइड टू हैव अ कॉमन सील, अगर आपने डिसाइड किया कि आपके पास कॉमन सील होनी चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, इट मस्ट रिमेन इन द कस्टडी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, तो वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के पास हो। ये नहीं चाय लानी है, चार ले आओ, 2 बोतल पानी ले आओ, लंच नहीं, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के पास। The seal should be affixed in the presence of at least 2 designated partner of the LLP। अगर आपको कॉमन सील लगानी है, एफिक्स करनी है, तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। मैटर सॉर्टेड है, बट जैसा हम लोग करते हैं, आइए। एफिक्सेशन ऑफ द सील बाय अ जूनियर एम्प्लॉय, हमारे क्वेश्चन ने बोला था ना, जूनियर एम्प्लॉय ने एफिक्स कर दिया है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, नहीं अवेलेबल है, तो इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एक्ट, तो ये काम नहीं करेगा। कंक्लूजन चेक करो। द फर्स्ट पार्टनर कंटेंसर इज इनकरेक्ट। सर क्यों इनकरेक्ट सर? मैंने कहा इधर आओ, क्या बोला था इसने कि कोई बात नहीं कॉमन सील नहीं रखते हैं, वन पार्टनर आर्ग्यूड दैट द एग्रीमेंट वुड इनवैलिड, और उसने कहा कि यार कॉमन सील नहीं होगी तो एग्रीमेंट तो इनवैलिड हो जाएगा, तो पहले पार्टनर का जो कंटेंशन था वो गलत है, इनकरेक्ट है। सेकंड बात क्या थी कि क्या अगर जूनियर एम्प्लॉय ने एफिक्स कर दिया है तो वैलिड होगा? जवाब है नहीं। आइए कंक्लूजन चेक करो, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके आगे, हाउएवर once an LLP adopt a common seal, it must be affixed according to the prescribed procedure in the presence of at least 2 designated partner। तो जो जूनियर एम्प्लॉय ने, कहा गया जूनियर कहाँ है, हाँ, जो जूनियर एम्प्लॉय ने हमारे फिक्स कर दी है वो क्या है, इनकरेक्ट या इनवैलिड? कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? एफिक्स्ड और सील बाय जूनियर एम्प्लॉय विदाउट द प्रेफर्ड पार्टनर इज, हाँ लिखा है ना, नॉट इन अकॉर्डेंस। डन है जी। मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई है? आपको हेडिंग लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप हर जगह लिखें, प्रोविजन है, फैक्ट है, कंक्लूजन है, आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं हेड टू हेड। हेडिंग बनाइए, आंसर ड्राफ्टिंग करिए, ठीक है ना? बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न हो चुका है। हम लोग फीचर्स में घुस रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए बस दिमाग का ढक्कन खोल के बैठो और आनंद उठाओ। आपको ना सेशन सबसे अच्छी बात क्या है, रिलेटेबल लग रहा होगा कि कंसेप्चुअल क्लास हुई, फिर उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग, कंसेप्ट सीखा अब अप्लाई कर रहे हैं कि अगर केस हिस्ट्री बनेगी तो कैसी बनेगी। और यही बैच का सबसे तगड़ा बेनिफिट है कि आप सीख पाते हो कि हाँ भाई अप्लाई कैसे करना है। एग्जाम मोमेंट पे जाके सरप्राइज नहीं है क्वेश्चन है, रिलैक्स। आओ पढ़ते हैं। 3 लोग हैं, रोहित मोहित करण, क्या कर रहे हैं, आरएम के सोल्यूशन एलएलपी, एलएलपी फॉर्म कर दी, ठीक है। रोहित कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख इन कैश, कैपिटल है। मोहित contributed software developed by him and Karan contributed his technical expertise। सबने अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करा है। एक व्यक्ति टेक्निकल एक्सपर्टीज दे रहा है, दूसरा व्यक्ति सॉफ्टवेयर दे रहा है, तीसरा व्यक्ति 5 लाख रुपए कैश दे रहा है।
कोई कुछ नहीं देता तो भी चलता, हमें उससे लेना देना नहीं, ध्यान रहे। आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ सालों बाद, एलएलपी सफर हैवी लॉसेस, लॉस तगड़ा हुआ। अनेबल टू रीपे लोन, लोन नहीं दे पा रहे जो उन्होंने बैंक से लिया था। अब ध्यान देना, एक ने क्या दिया है, टेक्निकल एक्सपर्टीज कि क्या करना है कैसे करना है मैं बताऊंगा। एक ने क्या दिया है, सॉफ्टवेयर। लेकिन एक ने क्या दिया है, 5 लाख रुपए। सवाल पे आओ चलो, मजा अब आएगा। 5 लाख रुपए इन्होंने दिया, इन्होंने सॉफ्टवेयर दिया, इन्होंने एक्सपर्टीज दी, लेकिन ये लोन नहीं रिपेमेंट कर पा रहे। द बैंक डिमांडेड दैट मोहित पर्सनल पे द इंटायर आउटस्टैंडिंग लोन। बैंक क्या कह रहा है कि मोहित का जो पर्सनल पे है 5 लाख रुपए का, जो मोहित ने पर्सनली दिया हुआ है, इसको बैंक लोन का पेमेंट करने के लिए इंटायरली यूज कर लिया जाएगा। अगर ऐसा हो रहा होता तो अपना मोहित एलएलपी में क्यों आता, लिमिटेड लाइबिलिटी इंजॉय कैसे करता। ये भी तो इंजॉय करना है। मोहित इंजॉय द लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर्स, दैट मींस पर्सनल जिसने दिया वो ना ले पाओगे, क्योंकि एलएलपी एंड द पार्टनर्स हु फ्रेम द एलएलपी बोथ आर सेपरेट, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वर्क कर जाएगी। आगे बढ़ो। बैंक का कहना है कि मोहित का पूरा पैसा ले लेंगे। आगे बढ़ो। द बैंक ऑल्सो आर्ग्यू दैट सिंस रोहित हैड साइंड द लोन एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी, ऑल द अदर पार्टनर वर पर्सनली लायबल। कह रहे हैं कि ऑल द अदर पार्टनर ऑल द अदर पार्टनर पर्सनली लाइबल, कह रहे हैं कि बाकी पार्टनर पर्सनली लाइबल होंगे। चाचा तो हम एलएलपी क्यों खोलते पार्टनरशिप ही नहीं खोल लेते अगर हमको पर्सनली लाइबल ही होना था। दैट मींस बैंक के हिसाब से देयर इज म्यूचुअल एजेंसी, लेकिन एलएलपी के हिसाब से देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। कहाँ है, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ एलएलपी ओनली, लिखवा रखा है कि पार्टनर सिर्फ एलएलपी का एजेंट है, किसी अदर पार्टनर का नहीं। सवाल देखते हैं क्या सवाल निकल के आए हैं। पहला, इज अ पार्टनर इन एलएलपी एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर? नो। किसका होता है फिर, सिर्फ एलएलपी का होता है। सेकंड, टू व्हाट एक्सटेंट आर पार्टनर्स लाइबल फॉर द डेप्ट ऑफ द एलएलपी, जैसे एग्रीमेंट में डिसाइड हो अंडर शेड्यूल 1, जो मॉडल ऑफ एग्रीमेंट आया था उसके अंदर में जो डिसाइड किया उसके हिसाब से। तीसरा, कैन कॉन्ट्रीब्यूशन इन एन एलएलपी बी मेड इन फॉर्म्स ऑफ अदर देन कैश? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पार्टनर बनाना है, कोई अपना थोबड़ा लेके आएगा हम तब भी बना देंगे, हमें अगले का थोबड़ा अच्छा लग गया, क्या खूब दिखते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, पार्टनर बनोगे हमने ऐसी बातें कर ली, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों? क्योंकि एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, हम तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंजॉय कर रहे हैं ना। तो 3 सवाल किए गए कि एजेंट दूसरे पार्टनर का भी एजेंट है, नहीं। अब चेक करते हैं, आ जाओ चलो भैया चलो, सवाल समझते चलेंगे। एजेंसी रिलेशनशिप देखते चलना बस। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज एन एजेंट ऑफ, हेलो जी हेलो, ये कंसेप्ट आपको पढ़ा रखे, बस उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन देखो तुम, मजा आता चलेगा। हर पार्टनर एलएलपी में एलएलपी का एजेंट है, अदर पार्टनर का नहीं। आगे बढ़ो। फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बिजनेस, बट नॉट एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। देयरफॉर रोहित ने जो बात बोली, रोहित एक्शन डू नॉट ऑटोमेटिकली मेक मोहित एंड करंट पर्सन लाइबल एज हिज एजेंट। तो रोहित ने जो साइन किया था उसकी वजह से बाकी दोनों पार्टनर लाइबल नहीं होंगे। अगले पर आओ। सवाल क्या किया गया हमसे, टू व्हाट एक्सटेंट आर पार्टनर लाइबल, कह रहे कहां तक लाइबिलिटी होगी। मैंने कहा देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी, ये बात तो सीख लो पहले। आ जाओ। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन एलएलपी इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड contribution in LLP. Generally, partners are not personally liable, होते ही नहीं है। For the debt of the firm या for the debt of the LLP beyond their agreed contribution, और ये agreed contribution का मतलब agreement में लिखा हो, in the case of winding up, in the case of any debt of the LLP, हम इतना रुपए पे करेंगे। Agreed है तो liable है, otherwise there is no personal liability of any partner। 2 सवाल हो गए। तीसरा, कैन कॉन्ट्रीब्यूशन एलपी बी मेड इन फॉर्म्स ऑफ अदर देन कैश? क्या जैसे भाई कैश में एक व्यक्ति ला रहा, बाकी एक सॉफ्टवेयर दे रहा है, टेक्निकल एक्सपर्टीज दे रहा है, क्या ये पॉसिबल है? क्या बोला?
हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। कंट्रीब्यूशन एलपी में बी टेंजिबल और इंटेंजिबल और बोथ। देयरफॉर रोहित का कैश ये भी वैलिड, इनका इंटेंजिबल लाए थे सॉफ्टवेयर, ये भी वैलिड, इनका एक्सपर्टीज लाए थे, ये भी वैलिड। ये लिखने का तरीका है। लिसन लिसन लिसन, there is a major problem in the eyes, in your eyes, not in my opinion. According to me, there's a minor problem. According to you, there's a major problem. कि सर समझ सब आता है सर, लिख नहीं पाते सर, है ना? अकॉर्डिंग टू यू देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू मी देयर इज अ माइनर प्रॉब्लम। मैं समझाता हूँ। आपने कहा सर लिखने में नहीं आता, समझ पड़ता है, जिसे मैं समझा। इसी क्वेश्चन को लो सर, अपने को ना क्वेश्चन समझ आया, मैंने कहा ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है, कैसा लिखने में? मैंने कहा आओ बात करते हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है कि 3 कंटेक्स्ट में आंसर क्या है, हमें तीनों को आंसर करना है। सुनो ध्यान से, हमें तीनों को आंसर करना, तीनों का आंसर किसी कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। मेरे साथ आओ, मैं बता रहा हूँ, अप्रोच सुनो इधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। ये जो तीनों क्वेश्चन हमसे किए गए हैं, इन तीनों का अलग अलग 3 कंसेप्ट होगा, है ना? कंसेप्ट होगा, प्रोविजन होगा, कुछ तो होगा ना जिस पर ये बातें बोली गई हैं। तो पहले नंबर पे वो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों। दूसरे नंबर पे फैक्ट ऑफ द केस होगा, जहां पर हम बताएंगे एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, ये क्या है, ये क्या है। हम फैक्ट्स ही तो लिख रहे हैं कि हम कुछ अलग से दिमाग लगा के नहीं, दिमाग कहाँ लगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि रोहित ने कैश कंट्रीब्यूट किया था, मोहित ने सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूट किया था, करण ने टेक्निकल एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट की थी। इधर उठा के हमने कंक्लूजन दे दिया कि हाँ वैलिड वैलिड वैलिड। तुमको समझ रहे हैं ना दोस्त? थोड़ा और आगे बढ़ो। तो हमने क्या करा, बेसिकली कंसेप्ट उठाया, फैक्ट लगाया, और आखिरी में, सबसे आखिरी में क्या करा, कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन क्या, कुछ नहीं है। कंक्लूजन का मतलब एक तरह का लीगल ओपिनियन है कि आपको क्या लगता है। आओ देखते हैं हमने यहाँ क्या किया भाई। इन्होंने बोला एवरी पार्टनर एलपी एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। हमने कहा नहीं होता, किस ग्राउंड पे नहीं होता, हमने लिखा। इन्होंने बोला कहां तक लाइबिलिटी एक्सटेंड करेगी, हमने कहा नहीं करेगी, किस ग्राउंड पे नहीं होगी, हमने वो लिखा। समझ आ रहा है ना? फिर हमने कंट्रीब्यूशन की बात लिखी, कंक्लूजन पर आओ। द बैंक कंटेंशन, जो बैंक ने कहा है कि हम सब पार्टनर से ले लेंगे, मोहित से उसका कैश, पर्सनल कैश ले लेंगे, इनकरेक्ट है। आगे बढ़ो। इन एन एलएलपी, अब इस क्यों इनकरेक्ट है लिखना पड़ेगा। अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ एलएलपी एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। फर्दर द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, कहां तक, टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन में कंसिस्ट ऑफ कैश, प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल स्किल्स और अदर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। क्या प्यारे तरीके से आंसर की ड्राफ्टिंग हुई। सारे बच्चों को ये बात समझ आई कि हम आंसर ड्राफ्टिंग में जो आपको एक प्रॉब्लम लगती है वो क्यों नहीं है। मजा आ रहा है सर? अरे यही तो चाहिए दोस्त। सारे बच्चे फटाफट से बताओ, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया है? केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आंसर ड्राफ्टिंग कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, और ना कभी प्रॉब्लम बन सकती है। तुम मेरे स्टूडेंट हो यार। और जब लगे कि यार प्रॉब्लम हो रही है, देयर इज अ सॉल्यूशन। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन ना। क्या करना है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन उठाओ, एक क्वेश्चन देखकर उसका आंसर लिखो, फिर बिना देखे लिखो। कितना क्वेश्चन दिन में लिख ले, तुम एक लिख लो बहुत है, हर दिन एक क्वेश्चन करो बस। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह वाह वाह, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। टेक ग्लोबल एलएलपी, एलएलपी है इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। द एलएलपी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया इज नोन एज फॉरेन एलएलपी। समझ रहे हो? हाँ। इंटेंटेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, कह रहे हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा स्वागत है। इट इंटर इनटू एन नेगोशिएशंस विद सनराइज ध्यान दो ध्यान ध्यान दो, ये कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ाया क्या? हेलो हेलो हेलो। सेक्शन नंबर 5 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008, हु कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी? मैंने कहा एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी कंपनी, इंडियन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। हुआ सवाल क्या है? ये सिंगापुर की कंपनी है एलएलपी, और वो इंडिया की सनराइज एडवाइजरी लिमिटेड में क्या करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं।
LLP registered under the LLP Act 2008 in India to become one of its partner, और वो कह रहे हैं पार्टनर बन जाएंगे। मैंने कहा हो सकता है क्या? अरे कंसेप्ट में पढ़ा है, बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़ो। रमेश एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, किसी को तो चुल्ल होगी ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ सनराइज इंडिया वाली LLP का अपोज, ये कहे मैं झंडे खड़े कर दूंगा, मैं किसी विदेशी कंपनी को नहीं आने दूंगा, बहिष्कार करो, ऐसा रमेश कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, रमेश को एक थप्पड़ मार के साइड कर देना इसको। प्रपोजल का ये अपोज कर रहे हैं, कहते ये नहीं हो सकता। अच्छा, ग्राउंड क्या है इनका, किस ग्राउंड पे कर रहे हैं वो देखो जरा। ही आर्ग्यू दैट ओनली इंडियन सिटीजन और LLP इनकॉर्पोरेटेड इंडिया कैन बिकम अ पार्टनर। पढ़े लिखे नहीं है ना, पढ़ाई कम करी इन्होंने, और कोई बात नहीं है। दोस्त को सेक्शन नंबर 5 ऑफ LLP एक्ट 2008 इन्होंने नहीं पढ़ा, ये वन शॉट वाले रहे होंगे, कोई गड़बड़ थोड़ी है। सब पढ़ लेंगे तो सब अच्छे चार्ट अकाउंटेंट नहीं बन जाएंगे। आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से फॉरेन LLP कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। मेरा गलत बात कर रहा है। द अदर पार्टनर डिसएग्रीड एंड साउटेड लीगल एडवाइस। अब बाकी पार्टनर तुम्हारे पास आ गए कि सीए साहब जरा बताइए ना क्या किया जाए, तुम्हें क्या किया जाए, सेक्शन 5 अलाउ करता है, बिल्कुल बना लो। सवाल देखते हैं, कैन अ फॉरेन LLP बिकम अ पार्टनर? यस। इज रमेश ऑब्जेक्शन लीगली वैलिड? नो। What is the legal position regarding foreign entities becoming partner in an Indian LLP? अरे कोई लीगल पोजीशन नहीं, आराम से आ सकते हैं। तुमको सवाल समझा ना, 3 कंटेक्स्ट में गए, तीनों को लगाओ फिर कंक्लूजन लिख दो, चेक करते आ जाओ। कृपया ध्यान लगाइए। पहला आंसर क्या निकला, लाइबिलिटी ऑफ फॉरेन LLP। यस, फॉरेन LLP कैन बिकम पार्टनर इन इंडिया या इन इंडियन LLP, बन सकती है, सेक्शन 5 में यही बात करी गई। सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन गवर्निंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट LLP, जो भी कंप्लायंस होगा उसके साथ में बन सकता है। सेकंड, वैलिडिटी ऑफ रमेश ऑब्जेक्शन, जो झंडे खड़े कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे कि विदेशी LLP भारतीय LLP की पार्टनर नहीं बन सकती, उनका कंटेंशन कैसा है? नहीं, गलत है, नॉट वैलिड। LLP फ्रेमवर्क परमिट फॉरेन LLP टू बिकम पार्टनर्स। ठीक है, थर्ड पे आओ। लीगल पोजीशन क्या है? अ पार्टनर मे बी एन इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट, बताया था क्या? हाँ, अ फॉरेन LLP एक पार्टनर, इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट पे, फॉरेन LLP बीइंग एन रिकॉग्नाइज्ड बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन एन इंडियन LLP सब्जेक्ट टू, हाँ जो लीगल कंप्लायंसेस है उसके साथ जाना पड़ेगा। आइए कंक्लूजन, अब यहां पर मैंने एग्जामिनर का एक बहुत ही बढ़िया 1 मार्क्स का कंक्लूजन लिखा है, ध्यान दो, आपको मैं बात समझाता हूं। द स्टूडेंट हु कॉन्फिडेंटली राइट द कंक्लूजन ऑलवेज ऑलवेज अचीव द मार्क्स। कैसे? आपने कंक्लूजन क्या है, एक लीगल पोजीशन, एक लीगल फ्रेमवर्क जो तुम्हारे पूरे आंसर को ड्राफ्ट करके तुम दे रहे हो। अगर तुम नॉलेज है तो कंक्लूजन सही लिखा होगा। एग्जामिनर कंक्लूजन देखिएगा, नंबर देके जाएगा। तो चेक करते हो कंक्लूजन क्या है। प्रपोजल टू एडमिट टेक्को ग्लोबल LLP एज अ पार्टनर इन सनराइज एडवाइज लिमिटेड इज लीगली परमिसेबल। देखते चलो, एक एग्जामिनर पूरा पढ़ रहा है, हमने उसको सीधे कंक्लूजन दे दिया है। आगे बढ़ो। इस वजह से रमेश का जो कंटेंशन है वो इनकरेक्ट है। तीसरे पर आओ, फॉरेन LLP कैन वैलिडली बिकम अ पार्टनर इन इंडियन LLP सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, कुछ लीगल कंप्लायंसेस हो गए उनको करके बिल्कुल पार्टनर बन सकती है। एग्जामिनर के पॉइंट पे 1 मार्क का कंक्लूजन चेक करो। अ फॉरेन LLP इज एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर इन LLP, हेंस द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय रमेश इज नॉट टेनेबल इन लॉ। हाँ जी, एक बार प्लीज मुझे बताइए, ऑल सेट है, समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं बच रहा कि नहीं यार यहाँ पे डाउट वो डाउट? जो पढ़ा है कंसेप्ट उसी की एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। और इसके लिए हम पता क्या खूबसूरत बात है, इसके लिए हम एग्जाम का वेट नहीं करेंगे कि बच्चों कल तुम्हारा एग्जाम है तो आज मैं तुम्हें ये करवा दूंगा नहीं, अरे बहुत महीने पहले करवा दूंगा कि तुम एकदम रिलैक्स बैठ के हो जी LLP आती है, ये एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, एग्जाम मोमेंट में अफरा तफरी मचाए हुए हैं कि ये भी पढ़ लो, वही पढ़ लो, कि कल मैंने 16 घंटे पढ़ा। पागल हो तुम, काय 16 घंटे पढ़ा, काय पढ़ा? 5 दिन पढ़ते, हर दिन 3-3 घंटे पढ़ते, 15 घंटे तब भी हो जाते।
और जो पढ़ते समझ में भी आता। क्यों? क्यों? इजी टू इनकॉर्पोरेट, इजी टू डिसॉल्व, समझते हो ना? हाँ, चलिए जी, तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न करे जो कि बहुत ही मजेदार रहे, समझ रहे हो? इस तरीके से हमने अभी मीनिंग और सम फीचर्स ऑफ एलएलपी के ऊपर न्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को फाइनली कंप्लीट कर लिया है। अब प्यारे प्यारे बच्चे, कहीं पे कोई डाउट है मुझे पूछो पूरे सेशन में। हाँ जी तो दिल से थैंक यू। अरे युवराज यार, पता क्या, इट्स माय ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी का पार्ट है, ये तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन मुझे करना है। कंसेप्ट सिखाया है ना, कंसेप्ट सिखाया, फीचर्स बताया, सेक्शंस बताए, उनको अप्लाई करके दिखा दिया कि देखो क्वेश्चन बड़े बड़े दिखेंगे, आंसर फ्रेमिंग सीखते जाओगे, ठीक है ना? किसी बच्चे कोई डाउट? सेशन खत्म हो गया। अरे जितना आज सीखा ही कम था ना, कंसेप्चुअल क्लास हुई 1.5 घंटे के आसपास, बट सीखा तो कम। लीगल लैंग्वेज के अंदर की बात हो रही है, तो उसकी एप्लीकेशन हमने कर ली। अच्छा सुनिए, एक एक पोल हम लोग करेंगे शाम को 7 बजे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, है ना? तो प्लीज उसमें अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। किसी बच्चे कोई डाउट हो बताओ। मजा आ गया? अरे यही चाहिए था दोस्त। किसी बच्चे को किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल लाइव अवेलेबल हूँ, आंसर करूंगा। डाउट है क्या? उसमें छुट्टी रहेगी, ध्यान रहे, है ना? बैच में अगर कोई क्लास शेड्यूल्ड हुई तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मंडे लेक्चर नंबर 2 कंसेप्चुअल क्लास, फिर लेक्चर नंबर 2 का ही न्यू केसीटी बेस्ड क्लास। और हमारी यही अप्रोच होने वाली, कंसेप्ट सीखेंगे अप्लाई करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे अप्लाई करेंगे। समझो 3 लेक्चर लगाने मुझे एलएलपी के, 3 लेक्चर प्लस 3 केस स्टडीज लेक्चर, 6 लेक्चर हो जाएंगे टोटल, खत्म कर देंगे सब, ठीक है? सर फॉरेन एलपी बिकम्स पार्टनर इन एलपी, फॉरेन कंपनी बिकम अ पार्टनर एलपी, 100%, 100%। सर नोट्स की एक स्ट्रेटजी बता दी। कोई स्ट्रेटजी नहीं युवराज, नोट्स की बहुत सिंपल सिंपल बात है, मॉड्यूल सफिशिएंट है। समझो, मैं अपनी बैच के प्राइसेस बढ़ा सकता हूँ किताब प्रिंट करवा के। अरे सुनो मेरी बात, ये जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसकी मैं तुम्हें नोटबुक बोल दूं बेटा, क्वेश्चन बैंक, मेरी एक क्वेश्चन बैंक मैंने तुम्हारी ड्राफ्ट करी है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन बैंक है। और अगर तुमने क्वेश्चन बैंक ली, बच्चों ये क्वेश्चन बैंक तुम्हें हर हाल पास करा के देगी, ओनली 500। दोस्त कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हमारी ये क्वेश्चन बैंक है, हमारे सैंपल पेपर है, हमारी ये बुक है, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, पढ़ो मस्ती से, नोट्स बनाते चलो साथ में, ठीक है? सरिता जी प्लीज चेक करिएगा, शेड्यूल ऑलरेडी है, कल बोला था तो कल ही कर दिया होगा मैंने, मैं जो बोलूंगा करूंगा। सर सेकंड केसिटी में कैन वी इंक्लूड द अदर कैटेगरीज ऑफ अपार्ट फ्रॉम केसिटी क्वेश्चन गिवन? बिल्कुल कर सकते हैं सर। मिस्टर 5 लाख कंट्रीब्यूट किया था, उसके कंट्रीब्यूट बैंक क्या क्यों नहीं ले सकता? दूसरे तो सॉफ्टवेयर। अरे भैया साजिद यूसुफ शेख जी, ओ भैया, उस मिस्टर को हटा देते हैं, तुम अपने आप को ले आओ। जब जब केस हिस्ट्री में तकलीफ हो और जहां पर पैसे इन्वॉल्व, वहां खुद को ले आओ। तुमने 5 लाख रुपए लगाए हैं, मैंने सॉफ्टवेयर लगाया है, तुम्हारे किसी देश ने टेक्निकल एक्सपर्टीज लगाई है, बैंक ने हमारी एलएलपी को लोन दिया था, एलएलपी विच इज सेपरेट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, हमसे अलग है वो, मुझे पता है अलग है, मैंने कुछ दिया नहीं तो मैं कहूँ मेरी तो बल्ले बल्ले, तुम्हारा दोस्त बल्ले बोल रहा बल्ले बल्ले, बैंक करी है ये जो है ना ये यूसुफ, इससे पैसे लेंगे, इसके 5 लाख निकाल लो, दे दोगे? तब पन्ने पलटोगे। लीगल एक्सपर्ट को फोन करोगे, अरे सर वो बैंक का फोन आया था, कह रहे 5 लाख रुपए चाहिए, एलएलपी में थे सर, एलएलपी में, हाँ 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 एलएलपी में थे। फिर लीगल एक्सपर्ट तुमको बोलेगा कि सर आप एलएलपी में हो तो आप अलग हो ना, एलएलपी अलग है, बैंक वो एलएलपी से ले ले, आप तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो ना, वो भी अलग आप भी अलग, आपकी सर लिमिटेड लाइबिलिटी सर, आपने एग्रीमेंट में तो नहीं लिखा था, आपने नहीं वहां नहीं लिखा था, आप चिल करो ना सर, बैंक नहीं ले पाएगी 5 लाख। तब ये कंसेप्ट तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे हमने किताब में लिख के पढ़ा है कि बैंक क्यों नहीं ले सकता सर, बैंक तो आरबीआई एक्ट 1949 के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है, बैंक बिल्कुल ले लेगा। अरे नहीं ले पाएगा। और किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं तो सेशन को ज्वाइन किया जाए। सर 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 बताइए सर,
आप मुझे बता दिए, मैं जॉइन कर दूंगा सेशन को। और जैसा मैंने बोला, इट्स अ रिक्वेस्ट कि शाम को 7 बजे, आज ही शाम को 7 बजे एक पोल करेंगे यूट्यूब पे, सीटीसी क्लासेस के कम्युनिटी टैब में, वहां पे अपना फीडबैक प्लीज दीजिएगा। सर 5 लाख तक तो लाइबल होगी ना? अरे परमात्मा, ओ भैया यूसुफ, पढ़ो ओढ़ोगे कि नहीं? तुम दे दोगे 5 लाख, तुम दे देना। बाकी हमारा कोई बच्चा 5 लाख देगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि एलएलपी अलग है, हम अलग हैं। पैसा इनसे लो, एलएलपी से। हे भैया, किताब खोलो, थोड़ा तो पढ़ो, ना पूरा पढ़ो, थोड़ा तो पढ़ो, खोपड़िया का इस्तेमाल करो। एनालिटिकल थिंकिंग, तुम चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले हो, अगर तुमने ऐसे सवाल कर दिए कि 5 लाख तो दे दो ना, क्या दिक्कत? 5 ही लाख तो है, पगला गए हो का? इसका इस्तेमाल करो मालिक। ऐसे सवाल मत करो जो लगे कि पूरा समझाने के बाद, मतलब बता दिया कि यूसुफ तुम अलग हो, एलएलपी अलग है। कहते सर वो तो ठीक है, लेकिन 5 लाख तो दे दो ना सर। चलो ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही। यूसुफ जल्दी से बता यार, क्लियर हो गया कंसेप्ट कि नहीं भाई? मेरे लिए हर एक बच्चा बड़ा जरूरी है, लेकिन मेरे भाई पढ़ो थोड़ा सा, है ना, पढ़ो प्लीज पढ़ो। ऐसे सवाल करोगे तो इंटरप्रिटेशन तो बहुत दूर है तुमसे अभी। अभी तो एनालिटिकल थिंकिंग ही डेवलप करने में समय लगेगा। बट अच्छी बात यह है कि 3-4 दिन में एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप कर लोगे मुझसे सुनते सुनते। क्यों डेवलप कर लोगे? मैं निचोड़ दूंगा नहीं डेवलप करोगे तो, है ना, एकदम खटा। पढ़ो। ठीक है, चलो। All set. That's all from my side for tuition. Thank you so much for coming this live class, watching this class. I believe आपको बहुत बहुत मजा आया हो। और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, हर दिन पढ़ना होता है। यू मस्ट हैव अ प्लानर, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। उसी के साथ एक एक रिदम में, इट्स अ फ्लो, चलते जाओ बस। एकदम खड़े नहीं होना है कि आंधी आ रही कहते नहीं हिलूंगा जी। आंधी गिरा देगी। दौड़ते दौड़ते रुक नहीं जाना है। इट्स अ फ्लो, चलते रहो। एंड ऑलवेज लव द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, लव द प्रोसेस। काम करना है, हर दिन करना है, छोटे 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 स्टेप लेते हुए। चीजें कब हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा, इसको एंजॉय करो। डेली का काम डेली खत्म करो। जैसे अब मैं इस प्लानर में मस्त लिखू, अभी कंप्लीट टैब में मैं दिखाता हूँ। ये भी लिखा हुआ है जो तुम्हें बता रहा हूँ, इधर कम्युनिटी टैब में पोस्ट करना है शाम को 6-7 बजे, दिख रहा है? इसलिए मुझे याद है, दिमाग पे लोड ही नहीं कि क्या करना बाकी रह गया है। अब जब ये हो जाएगा, शाम 7 बजे वाला कम्युनिटी टैब पे पोस्ट जाएगा, उसके बाद सब पे बैठ के डन 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 कर दूंगा, मजे मजे। थैंक यू सो मच बच्चों, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहे, खुश होकर पढ़ाई करें। परमात्मा ने इतना शानदार मौका आपको दिया है। चलिए, और शाम 7 बजे प्लीज पोल पे